नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। ब्रेनन मार्टिन बुक में प्रपोजिशन से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज दिए गए हैं उन सबको हम लोग वन बाय वन कंप्लीट कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में प्रपोजिशन के पहले एक्सरसाइज को अच्छे से डिस्कस किया है। आज हम लोग दूसरे एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला है ही लिव्स इन हैदराबाद, ही लिव्स एट 48 तिलक नगर। तो देखो यहाँ पे हैदराबाद के पहले आएगा इन और 48 तिलक स्ट्रीट के पहले आएगा एट। हमें अच्छे से पता है बड़े प्लेस के पहले इनका यूज करते हैं और छोटे प्लेस के पहले एट का यूज करते हैं। चूंकि हैदराबाद एक सिटी है, इनका यूज होगा और 48 तिलक स्ट्रीट ये एक कॉम्परेटिवली स्मॉल प्लेस है, इसलिए यहाँ पे एट का यूज होगा। नेक्स्ट है ही स्टार्टेड एट 6 इन द मॉर्निंग। हमें अच्छे से पता है फिक्स टाइम के पहले एट का यूज होता है और इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग ये एक फिक्स प्रपोजिशन है, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से आपको ये भी याद रखना है एट डॉन होता है, एट सनराइज होता है, एट सनसेट होता है और आपको याद रखना है एट नाइट होता है। समझ में आ गया? तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ही हैंग्ड हिमसेल्फ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। करेक्ट प्रपोजिशन यहाँ पे विद होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट का यूज करके जब कोई काम किया जाता है तो उसके पहले हम प्रपोजिशन विद लगाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है द पोर्ट्रेट वाज पेंटेड बाय अ फेमस आर्टिस्ट हु फ्लरिश्ड इन द 16th सेंचुरी। ये पैसिव का कंस्ट्रक्शन है, इजीली आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। और इन द 16th सेंचुरी, देखो ईयर के पहले और सेंचुरी के पहले इनका लगता है और डे ऑफ डेट के पहले ऑन का यूज होता है, ये आपको याद रखना है। आई मस्ट स्टार्ट एट डॉन, देखो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, एट डॉन हो, एट सनराइज, एट सनसेट या एट नाइट, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन लेता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आई होप टू रीच द स्टेशन इन एन आवर एट द आउटसाइड। यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन इन हो जाएगा। द चाइल्ड हैज बीन मिसिंग, यहाँ पे प्रपोजिशन करेक्ट होगा सिंस। चूंकि पॉइंट ऑफ टाइम यस्टरडे यूज हुआ है इसलिए प्रपोजिशन यहाँ पे आएगा सिंस। नेक्स्ट आपको बताना है द कैरवेन मस्ट रीच इट्स डेस्टिनेशन बिफोर सनसेट। यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन हो जाएगा बिफोर। कैरवेन का मतलब होता है कारवां, हिंदी में इसको कहेंगे, या फिर इसका मतलब होगा काफिला। काफिला सनसेट के पहले अपने डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंच जाना चाहिए। नेक्स्ट बताना है द मेल ट्रेन इज ड्यू एट 3 PM। यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन हो जाएगा एट, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम के पहले प्रपोजिशन एट का यूज होता है और ड्यू का मतलब होता है एक्सपेक्टेड टू अराइव। तो जो मेल ट्रेन है उसके जो पहुंचने का एक्सपेक्टेड जो टाइम है वो है 3 PM, तो करेक्ट प्रपोजिशन एट हो जाएगा। नेक्स्ट है ही ट्रेवल्ड 30 किलोमीटर्स इन 2 hours। यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन हो जाएगा इन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ही रस्ट इनटू माय रूम पेंटिंग फॉर ब्रेथ। यहाँ पे देखो रस्ट यानी जल्दबाजी में कोई काम करना, मूवमेंट हो रहा है तो इसलिए कौन सा प्रपोजिशन होगा, इनटू हो जाएगा। नेक्स्ट है ही डज नॉट लीव हिज हाउस, एग्जैक्ट टाइम है तो यहाँ पे प्रपोजिशन एट का यूज होगा। द एक्सप्रेस डिपार्ट्स, एग्जैक्ट टाइम के पहले एट हो जाएगा और यहाँ पे ध्यान रखना फ्रॉम का यूज होगा। डिपार्ट का मतलब होता है अलग होना, ये आपको याद रखना है। तो जहां पे भी सेपरेशन हो कौन से प्रपोजिशन का यूज होता है, फ्रॉम का। और यहीं पे अगर अराइव होता, ध्यान रखना अराइव होता तो यहाँ पे प्रपोजिशन क्या हो जाता, टू हो जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रपोजिशन है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको बताना है ह्यूमन सैक्रिफाइसेस वर प्रैक्टिस्ड बाय द नागास। पैसिव का कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे बाय का यूज हो जाएगा। आई रिसीव्ड हिज मैसेज एट 8 o'clock in the morning। नेक्स्ट है सिंस लास्ट मंथ आई हैव सीन हिम बट वंस। तो चूंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम का यूज है इसलिए यहाँ पे प्रपोजिशन सिंस का यूज होगा। बिसाइड्स राइस दे हैड करी, यहाँ पे देखो बिसाइड्स का यूज होगा, ठीक है। बिसाइड्स मतलब इन एडिशनल टू, तो राइस के अलावा उसने करी भी खाया। नेक्स्ट है द फीवर हैज टेकन अ टर्न फॉर बेटर सिंस येस्टरडे। पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का यूज होगा। He has spent his life in Kolkata। आसान सा है। नेक्स्ट है I saw him felling a big tree with hatchet। यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन with का यूज होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई भी ऑब्जेक्ट का यूज करके कोई काम किया जाता है तो उसके पहले with का यूज होता है। नेक्स्ट है come and sit by me, ठीक है। और by का मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे by का मतलब beside होगा, बगल में, ठीक है। आओ और मेरे बगल में बैठ जाओ। नेक्स्ट है नो बडी बट यू नोज द ट्रुथ।
यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन क्या होगा? बट होगा। ठीक है, कोई आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्या यहाँ यू के बाद नो सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे नोबडी के लिए ये मेन वर्ब का यूज हुआ है। ठीक है, नोबडी नोज द ट्रूथ, ये बीच में बट यू आया है, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि तुम्हारे अलावा किसी को भी ट्रुथ पता नहीं है। नेक्स्ट है while I was in Delhi, he was in Mumbai। बिल्कुल आसान है। ठीक है, नेक्स्ट है he was killed by the robber with hatchet। पैसिव कंस्ट्रक्शन है, इसलिए यहाँ पे बाई का यूज हुआ है, और कोई भी कार्य करने के लिए अगर किसी ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है तो उसके पहले प्रपोजिशन विद का यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी। वी शैल स्टे 3 months इन अमेरिका। नेक्स्ट है बिसाइड्स रुस्तम। नेक्स्ट है बिसाइड्स रुस्तम एंड सोहराब देयर वर 3 other boys present। यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन होगा बिसाइड्स। रुस्तम और सोहराब के अलावा वहां पे 3 और लड़के प्रेजेंट थे। ऐसे ही इसमें भी क्या होगा? इसमें भी बिसाइड्स हो जाएगा। ठीक है, उसके पास जो है फोर्ट के अलावा फिएट कार भी है। तो देखो, इस तरह से हम लोगों ने सेकंड एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लिया है। तीसरी एक्सरसाइज हम लोग थर्ड वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।